ये कहानी है आरव और श्रेया की। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में साथ रहने वाले इन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी। आरव विज्ञान का छात्र था और भगवान, भूत प्रेत जैसी चीजों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता था। उसकी दुनिया सिर्फ तर्क और हकीकत पर चलती थी। एक दिन आरव को एक सरकारी नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उसकी पोस्टिंग शहर से बहुत दूर एक सुदूर गांव सोनपुर में हुई थी। श्रेया इस बात से परेशान थी और उसने वहां जाने से मना किया, लेकिन आरव ने उसे समझा बुझाकर राजी कर लिया। अगले ही दिन आरव सोनपुर के सुनसान रेलवे स्टेशन पर उतरा। जब उसने टीटी से अपने क्वार्टर का रास्ता पूछा, तो सोनपुर का नाम सुनते ही टीटी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने दबी आवाज में चेतावनी दी, साहब, शाम के 7 बजे के बाद बाहर मत निकलना। रास्ते में खच्चर गाड़ी वाले और स्थानीय दुकानदारों ने भी उसे यही आगाह किया कि इस गांव पर पिछले 2 महीनों से एक भयानक साया और श्राप मंडरा रहा है। आरव ने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। गुस्से में आकर उसने अपने सरकारी क्वार्टर के दरवाजे पर लटके नजरबट्टूज को भी उखाड़ फेंका। और बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दिन भर की इस दिमागी उलझन और स्कूल के काम से थकाहारा आरव अपने कमरे में लेटा हुआ था। रात के सन्नाटे में अचानक उसकी आंखें खुली। पूरे गांव में एक अजीब और खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। न तो बाहर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज थी और न ही हवा से पत्तों की सरसराहट। ये सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं, बल्कि रोंगटे खड़े करने वाला था। आरव बिस्तर से उठा और टेबल पर बैठकर श्रेया से फोन पर बात करते हुए डायरी लिखने लगा। तभी ऊपर छत से एक मकड़ी उसकी डायरी पर आ गिरी। आरव ने जैसे ही उस मकड़ी को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक कमरे की लाइट फिर चली गई और पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में आरव का हाथ टेबल पर ही था। तभी हवा को चीरती हुई कोई बेहद तेज और नुकीली चीज उसके गाल को चीरती हुई निकल गई। आरव दर्द से तड़प उठा। लाइट वापस आते ही वो तुरंत खून से लथपथ होकर बाथरूम की तरफ भागा। जब उसने वॉश बेसिन के आईने में देखा, तो उसके गाल से लगातार खून बह रहा था। उसने जैसे ही नल खोला, वॉश बेसिन में जमा हुआ पानी अजीब तरीके से बिल्कुल स्थिर था, जैसे पानी न होकर कोई ठोस चीज हो। एक साइंस स्टूडेंट के लिए यह नामुमकिन था। तभी उसके गाल से खून की एक बूंद उस पानी में गिरी। देखते ही देखते आधे सेकंड के अंदर नल से गिरने वाला पानी और बेसिन का सारा पानी गहरे लाल खून में बदल गया। आरव डर के मारे पीछे हटा और कांपते हाथों से आईने की तरफ देखा। आईने के अंदर आरव का आधा चेहरा किसी जानवर के चबाए हुए और नोचे हुए मांस जैसा दिख रहा था। आरव डर के मारे पूरी ताकत से चीख पड़ा, लेकिन जब उसने दोबारा डरते डरते आंखें खोलकर आईने में देखा, तो उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। अगले दिन आरव जब अपने नए स्कूल पहुंचा, तो वहां उसकी मुलाकात पंकज नाम के एक स्थानीय लड़के से हुई। पंकज ने डरे हुए लहजे में उसे उस श्राप की पूरी खौफनाक कहानी सुनाई। पंकज ने बताया कि 2 महीने पहले गांव के पास श्मशान घाट में एक तांत्रिक और उसके चेले की लाश मिली थी। उनके शरीर का सारा खून और मांस गायब था, जैसे किसी ने उन्हें नोच खाया हो। तब से ये नियम बन गया कि जो भी शाम 7 बजे के बाद बाहर कदम रखता है, वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आरव ने इसे भी एक मनगढ़ंत कहानी समझकर खारिज कर दिया और रात को आराम से अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन रात के करीब 3 बजे अचानक आरव की नींद टूटी। कमरे की मध्यम रोशनी में जब उसने अलमारी के ऊपर देखा, तो वहां एक बेहद खौफनाक और डरावनी आकृति बैठी थी, जिसके दांत बाहर निकले हुए थे। वो बुरी तरह डर गया, लेकिन पलक झपकते ही वो आकृति वहां से गायब हो गई। तभी कमरे की बत्तियां गुल हो गई और लालटेन भी बुझ गई। अंधेरे के बीच पीली रोशनी चमकी और वही चुड़ैल ठीक आरव के सामने खड़ी होकर उसे घूर रही थी। आरव डर के मारे पीछे की तरफ फर्श पर गिर पड़ा। आरव जब घबराकर अपनी टेबल पर कुछ लिखने बैठा, तभी उसकी डायरी के पन्ने पर ऊपर से खून की एक बूंद गिरी। वो हैरान परेशान होकर कमरे के शीशे के पास गया, तो आईने में उसका अपना ही
अक्स एक डरावनी और शैतानी मुस्कान के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, पीछे से किसी ने उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। तुम अकेले नहीं हो, अब तेरी बारी है।